प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको चार प्रकार की प्रीपोजिशन समझाने वाला हूं। और ये चार प्रकार की प्रीपोजिशन, वैसे प्रीपोजिशन तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, पर मैं आपको चार प्रकार के यहाँ समझा रहा हूँ। आगे की क्लासों में मैं जितनी होंगी दो दो चार चार करके मैं उन सारी प्रीपोजिशंस को और एक प्रीपोजिशंस की बाकायदा मैं क्लास बना करके आपको भेज दूंगा, ताकि आप सब उन सभी प्रीपोजिशंस के बारे में अच्छे से जान जाएं। आज की क्लास में मैं आपको इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अहेड ऑफ और बिफोर यानी चार प्रकार की प्रीपोजिशंस को समझाऊंगा और इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमको अक्सर करके मिला करती हैं, अक्सर करके चीज़ें हमसे टकराया करती हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, आप कभी अनुवाद करते हैं कि मेरे सामने एक गाय है, मेरे पीछे एक मंदिर है, या मेरे पीछे एक लड़का है। इस तरह से जब अनुवाद हम बनाएंगे तो हमको ये प्रीपोजिशंस परेशान करेंगी। तो इन प्रीपोजिशंस को हम लोगों ने उठा लिया है यूज़ के रूप में और आपको समझा देंगे, तो आपको अनुवाद बनाने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले चलिए देखते हैं, लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। एक शब्द मैंने आपके लिखा F2F, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ अहेड ऑफ। अहेड ऑफ मीन्स भी होता है सामने, और इसका लिखा पीठ के पीछे, इसको भी आपको मैं समझाऊंगा। तीसरा शब्द देखिए लिखा है बिहाइंड, और बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में विस्तार से डिटेल से समझा दूं, ताकि आप जब यहाँ समझ जाएंगे तो अनुवादों को समझना और बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए वो चीज़ समझिए। जैसे आपको देखिए लिखा है इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। तो सामने कोई कब होता है, मैंने लिखा है F2F। तो F2F का मतलब है फेस टू फेस। F2F यानी फेस टू फेस, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने फेस टू फेस खड़ा हो। जैसे आप यहाँ समझे, जैसे देखिए दो लड़के खड़े हैं, एक लड़का ये है, इसका चेहरा इधर है, और एक लड़का ये है, इसका चेहरा इधर है, यानी दोनों का चेहरा आमने सामने यानी फेस टू फेस है। तो इसको जब फेस टू फेस व्यक्ति खड़े होंगे, और देखो आमने सामने, दोनों आमने सामने हैं और फेस टू फेस है, तब हम वहां सामने के लिए लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। बात क्लियर हो गई? उसके बाद आप इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हैं, और जैसे नहीं, अगर मतलब अगर इसको दिक्कत हो रही है तो आप देखिए यहाँ पर मैंने बिफोर भी यहाँ पर तीर से लगा दिया है, यानी बिफोर भी हम लगा सकते हैं, यानी हम इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हैं और बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कब? जब कोई व्यक्ति आमने सामने हो लेकिन उसका चेहरा एक दूसरे के सामने हो। चेहरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक तो आपका एक्सपेरिमेंट ये रहा। दूसरा देखिए, इसका मतलब भी सामने होता है। जैसे इसी में आप एक और समझ ले, अध्यापक बच्चों के सामने बैठा है। अध्यापक बच्चों के, तो बच्चे कैसे बैठते हैं? बच्चे ऐसे बैठते हैं एक तरफ, और अध्यापक उनकी तरफ ही मुंह करके बैठता है। तो अध्यापक बच्चों के सामने होता है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? या तो इन फ्रंट ऑफ का या तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। दूसरा ये रहा कॉन्सेप्ट आपका। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए आपका लिखा है अहेड ऑफ यानी पीछे। जब कोई व्यक्ति आपके पीछे बैठा हो। अब पीछे से मतलब क्या? जैसे देखिए, आप क्लास में बैठते हैं तो आपको पता होगा, जैसे दो सीटें पड़ी होती हैं, एक लड़का आगे बैठा है और एक लड़का उसके पीछे बैठा है। तो पीछे वाले लड़के के सामने है आगे वाला लड़का, पीठ के पीछे, यानी आगे वाले लड़का जो बैठा, आगे वाला लड़का, और पीछे वाला लड़का जो है पीछे वाले लड़के के सामने है आगे वाला लड़का। ऐसे आप समझिए। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह समझिए, जब आप कभी बस की सवारी करते हैं तो आगे वाली, यानी मैं अपने पिताजी के सामने बैठा था, यानी पिताजी तुम्हारे आगे बैठे थे सीट पर और तुम पिताजी से पीछे बैठे थे। पीछे, पीठ के पीछे। बात समझ आ गई? सामने, तब भी हम सामने ही कहेंगे। जैसे मैं कह दूं ये रमेश खड़ा है और इसके पीछे मैं खड़ा हूं, तो मेरे सामने रमेश है, ये रमेश है, ये मैं हूं, तो मेरे सामने कौन है? रमेश। इस तरह से आप समझ लीजिएगा। जब उसके मैं पीठ के पीछे हूं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? अहेड,
यानी कि आगे या पीठ के पीछे हो। तो हमको वहां पर लगाना होगा अहेड, यानी सामने की तरफ। उसके बाद देखिए अगला शब्द लिखा आपका बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स, इसको तो सब लोग सीधे समझ सकते हो, पीछे, यानी जब आपके कोई पीछे बैठा हो, एकदम से पीछे हो, यानी कि पीठ के पीछे हो। जैसे मैं कह दूं कि श्याम मंदिर के पीछे बैठा है, या गीता घर के पीछे गा रही है, यानी घर के पीछे, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। चलिए अनुवादों को शुरू करते हैं। तो वह राम के सामने खड़ा है, क्या अनुवाद बनाएंगे? वह खड़ा है, तो क्या बनाएंगे इसको? ही। और सहायक क्रिया है के लिए क्या लिखेंगे? इज। ही इज स्टैंडिंग, STANDING, ही इज स्टैंडिंग। और उसके बाद राम के सामने क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ, इन FRONT, इन फ्रंट ऑफ। और उसके बाद किसके सामने है? राम के, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? राम। यह अनुवाद हो गया। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, यह आपका अनुवाद हो गया। अब देखिए वह राम के सामने, यानी ये और ये दोनों व्यक्ति आमने सामने यानी फेस टू फेस खड़े हैं, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पर? स्टैंडिंग का। अध्यापक बच्चों के सामने बैठा है, तो अब जाहिर सी बात होती है, सब लोगों को पता भी है कि अध्यापक और स्टूडेंट दोनों आमने सामने बैठते हैं, तो हम अध्यापक बच्चों के सामने बैठा, यानी अध्यापक बैठा है, तो क्या लिखेंगे? द टीचर, TEACHER, द टीचर। हाई के लिए क्या लिख सकते हैं? इज। और बैठा है सिटिंग, SITTING, द टीचर इज सिटिंग, बच्चों के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन FRONT, फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रेन। द टीचर इज सिटिंग, टीचर बैठा है, इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रेन, CHILDREN, एंड द टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रेन। ये आपका अनुवाद हो गया। तीसरा देखिए लिखा है बस ट्रेन के आगे खड़ी थी, यानी देखिए ये बस खड़ी थी और उसके आगे ट्रेन खड़ी थी, यानी दोनों आमने सामने खड़ी थी। तो बस ट्रेन के आगे खड़ी थी, तो क्या खड़ी थी? बस खड़ी थी। पहले क्या लिखेंगे? बस खड़ी थी, द बस, या बस भी लिख सकते हो। द बस इज स्टैंडिंग, सॉरी वहां पर थी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाज। द बस वाज स्टैंडिंग, STANDING, द बस वाज स्टैंडिंग, ट्रेन के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ, इन या बिफोर भी आप, चलिए बिफोर का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं? बिफोर, BEFORE, बिफोर द ट्रेन, TRAIN। द बस वाज स्टैंडिंग, बस खड़ी थी, बिफोर सामने, द ट्रेन ट्रेन के, यानी बस ट्रेन के सामने खड़ी थी। अगला देखिए, तुम मंदिर के सामने बैठे थे, तुम मंदिर के सामने बैठे थे, तो तुम बैठे थे, तो क्या लिख सकते हैं? यू। और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? यू। द बस वाज, यू तुम बैठे थे, यू सिटिंग, तुम मंदिर के सामने बैठे थे, तो यू, और उसके बाद क्या लगा देंगे? वर, यू वर सिटिंग, यू वर सिटिंग, SITTING, यू वर सिटिंग। और मंदिर के सामने तो क्या लिख सकते हैं? इन FRONT, फ्रंट ऑफ, TEMPLE, इस तरह लिख सकते हैं यू वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, यानी तुम मंदिर के सामने बैठे थे। तो ये 4 प्रकार के अनुवाद हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इनको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा। तो आगे के क्रम में जैसे देखिए आपके सामने लिखा हुआ अहेड ऑफ, तो अहेड ऑफ पे
अहेड ऑफ मीन्स भी सामने होता है, या एक सब इसका आप लगा लो आगे भी होता है, यानी सामने कह लो या आगे कह लो, आप वहाँ भी आप आगे लिख लीजिएगा। अहेड मीन्स सामने या आगे। तो अब देखिए लिखा सबसे अनुवाद में, राम मोहन के आगे बैठा था, यानी राम, ये मोहन। अब राम मोहन के आगे, यानी ये राम है, ये मोहन, इसके आगे कौन बैठा था? मोहन बैठा था। राम मोहन के आगे बैठा था, राम मोहन के आगे, यानी ये मोहन है, ये राम है, इस तरह से आप समझिएगा। तो राम मोहन के आगे बैठा था, तो राम बैठा था, पहले आपको यह अनुवाद करना है। राम बैठा था, तो क्या बनाएंगे इसको हम अनुवाद में? राम था के लिए क्या लिखेंगे? वाज। राम वाज बैठा था, तो क्या लिख देंगे? सिटिंग, SITTING। राम वाज सिटिंग मोहन के आगे, तो किससे जोड़ेंगे? अहेड ऑफ, AHEAD, अहेड ऑफ, उसके बाद मोहन, MOHAN। इस तरह से अनुवाद को बनाएंगे। राम वाज सिटिंग, राम बैठा था, अहेड ऑफ मोहन, मोहन के आगे। दूसरा अनुवाद लिखा, तुम मेरे आगे बैठे हो, तुम बैठे हो, तो क्या लिखेंगे? यू। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? आर। बैठे हो तो सिटिंग, SITTING, सिटिंग, यू आर सिटिंग। और उसके बाद आगे के लिए क्या लिखेंगे? अहेड ऑफ, AHEAD, ये ए इसी में लग जाएगा, अहेड ऑफ, यू आर सिटिंग अहेड ऑफ मी। इस तरह से अनुवाद हो जाएगा। अगला लिखा है, गाय बछड़े के आगे चल रही है। गाय, तो गाय चल रही है किसके आगे? बछड़े के आगे। तो पहले क्या लिखेंगे? द काऊ, द काऊ। और उसके बाद इज वॉकिंग, WALKING, द काऊ इज वॉकिंग। और उसके बाद अहेड ऑफ, AHEAD, अहेड ऑफ, बछड़े के तो काफ, CALF, काफ। द काऊ इज वॉकिंग अहेड ऑफ काफ। लड़कियां लड़कों से आगे बैठी थीं। इसी तरह से आप अन्य अनुवादों को ले करके बना करके, मैं आपको 4-6 बता देता हूँ, शेष कार्य आपकी जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब मैंने आपको बता दिया। अब आप इसी तरह के कम से कम 4-6-10 वाक्य बना करके अपना अभ्यास खुद करिए। लड़कियां लड़कों से आगे बैठी थीं, तो लड़कियां बैठी थीं लड़कों से आगे, क्या लिखेंगे इसको? द गर्ल्स, द GIRLS, द गर्ल्स। और थी तो क्या लिखेंगे? वर, द गर्ल्स वर सिटिंग, SITTING, सिटिंग। द गर्ल्स वर सिटिंग, लड़कों से आगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको? HEAD, हेड ऑफ बॉयज, अहेड ऑफ बॉयज। यानी लड़कियां लड़कों से आगे बैठी थी, तो गर्ल्स वेयर सिटिंग, द गर्ल्स वर सिटिंग अहेड ऑफ बॉयज। ये आपके 4 प्रकार के वाक्य हो गए हैं, और इन 4 प्रकार के वाक्यों को तो आपको बनाना ही बनाना है, साथ में आपको अन्य अनुवाद भी बनाने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट बिहाइंड की तरफ। चलिए बिहाइंड में अनुवाद बनाते हुए हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे बिहाइंड का मतलब देखो लिखा हुआ पीछे, तो हमको पीछे से समझना है कि कोई कार्य किसी वस्तु के पीछे होता होगा। जैसे लिखा है, गीता सीता के पीछे बैठी है, उल्टा, इसमें सामने था उसका पीछे चला गया। गीता सीता के पीछे बैठी है, तो गीता बैठी है, सीता के पीछे उसको बाद में रख देंगे। गीता बैठी है, तो गीत क्या लिखेंगे? GITA, गीता, और है के लिए इज, गीता इज सिटिंग, SITTING, सिटिंग। गीता इज सिटिंग सीता के पीछे, तो बिहाइंड क्या लगाएंगे यहाँ पर? BEHIND, बिहाइंड द SITA, सीता, फुल स्टॉप। गीता इज सिटिंग बिहाइंड द
सीता, गीता इज सिटिंग बिहाइंड द सीता, यानी गीता सीता के पीछे बैठी है। ये हो गया। अगला नंबर लिखा तुम मेरे पीछे चलते हो, यानी तुम चलते हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर टेंस बदला है तो क्या लिखेंगे, तुम चलते हो तो क्या हो जाएगा, यू और WALK वॉक, तुम चलते हो, तुम चलते हो, मेरे पीछे तो बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड मी, हो गया अनुवाद, यू वॉक बिहाइंड मी, तुम मेरे पीछे चलते हो। अब क्योंकि तुम चलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुवचन वाक्य, इसलिए कोई सहायक क्रिया यहाँ पर नहीं लगी है। सुधा मंदिर के पीछे गाना गा रही है, सुधा मंदिर के पीछे गाना गा रही है, तो सुधा गाना गा रही है मंदिर के पीछे बाद में, सुधा गाना गा रही है, क्या लिख सकते हैं इसको, सुधा इज, गाना क्या हो जाएगा, सिंगिंग, SINGING, सुधा इज सिंगिंग सॉन्ग, SONG सॉन्ग, सुधा इज सिंगिंग सॉन्ग, मंदिर के पीछे तो बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड द TEMPLE, सुधा इज सिंगिंग सॉन्ग बिहाइंड द टेम्पल, यानी सुधा मंदिर के पीछे गाना गा रही है। अगला नंबर देखिए, लिखा लड़के स्कूल के पीछे खेल रहे हैं, लड़के तो क्या हो जाएगा, द बॉयज, और लड़के ज़्यादा हैं तो आर, द बॉयज आर प्लेइंग, PLAYING, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं स्कूल के पीछे, क्या लिख देंगे, BEHIND बिहाइंड द SCHOOL। तो इस तरह से आज आपको मैंने इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अहेड और बिफोर का यूज सिखाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा, पूरा आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बार आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक हमको कमेंट करिए, हमको मैसेज करिए, हमको बताइए, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पर और यही यूज उठा करके मैं आपको दोबारा से नई वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको पढ़ाई समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त जो हैं इस पढ़ाई की व्यवस्था से जुड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। आपने क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।